नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द डिजिटल मेंटोर पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं सरकारी योजनाएं, बैंकिंग और डिजिटल फायदे की। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं जनधन योजना की ओवरड्राफ्ट स्कीम के बारे में, जिससे कि आप बिना पैसे के भी बैंक से 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं और अगर आपने खाता नहीं खुलवाया है तो किस प्रकार से खाता खोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको ओवरड्राफ्ट फॉर्म भरना भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओवरड्राफ्ट सुविधा होती क्या है। तो अगर आपका बैंक खाते में पैसे नहीं है, फिर भी बैंक अगर आपको कुछ लिमिट दे दे तो उसे ही ओवरड्राफ्ट की सुविधा कहते हैं। तो देखिए, ओवरड्राफ्ट तो बहुत ही बढ़िया स्कीम है, खासकर जो कि गरीब लोग होते हैं या जिनके पास पैसा बहुत कम होता है, तो वो बैंक उन्हें अस्थायी लोन देता है। अगर उनके खाते में जीरो बैलेंस भी है तो भी वो 10,000 रुपये तक की निकासी खाते से कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह सुविधा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए सरकार ने शुरू की थी। पहले इस योजना में मात्र 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। अब बात करें इस योजना के बारे में, तो आपके परिवार में अगर आप 5 जने हैं तो केवल एक ही व्यक्ति इस सुविधा का लाभ ले सकता है। खासकर महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। इस सुविधा के लिए आपका एक जनधन का खाता होना चाहिए, जो कम से कम 6 महीने पुराना हो, साथ ही एक्टिव भी होना चाहिए। साथ ही आपके खाते में नियमित लेन देन होना चाहिए। साथ ही जो आपका खाता है वो आधार एवं KYC यानी कि DBT जरूरी है। इसमें बात करें उम्र की क्राइटेरिया की, तो 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष का व्यक्ति जनधन योजना में ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ ले सकता है। अब बात करेंगे इस स्कीम से फ़ायदा किसे मिलता है। तो दोस्तों तुरंत ज़रूरत के वक्त पैसा मिल जाता है, कोई गारंटी या सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती है, ब्याज दर बहुत कम होती है, 2% से भी कम होती है, और महिला खाता धारक को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये आम जन के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये पता नहीं होती है कि हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। खास बात यह है दोस्तों कि अगर ओवरड्राफ्ट की अगर आप सुविधा ले रहे हो तो आपको इससे चुकाना भी होता है, जिससे कि आपका सिबिल खराब ना हो और बैंक आगे भी आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे दे। अब जानते हैं कि आप इस सुविधा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो बैंक में जो ओवरड्राफ्ट फॉर्म मिलता है उसे कैसे भरते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे जनधन योजना के खाते की। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने जनधन खाता नहीं खुलवाया है तो जल्दी से खुलवा लीजिए, क्योंकि उसमें ही आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी। अभी तक देश भर में 56 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जनधन योजना में खाता खुलवा लिया है। एक बार आपको बता दूं दोस्तों, जनधन योजना पर बहुत सारी स्कीम्स रहती है, लेकिन लोगों को पता नहीं होती है। अभी 10 अक्टूबर को RBI की गाइडलाइन आई है, जिसमें कि अगर आपका जनधन खाता है तो आप जीरो बैलेंस पर हमेशा खाता आपका एक्टिव रहेगा। साथ ही आपको चेकबुक की फैसिलिटी भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आपको ATM मिलेगा और ATM का भी कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। चेकबुक का भी वन टाइम में चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन आप फिर से 1 साल में केवल 4 चेकबुक इशू करवा सकते हो। उससे ज़्यादा कराओगे तो आपको चार्ज देना रहेगा। और आप पासबुक प्रिंट भी करा सकते हो ब्रांच से, उसका भी कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों इससे तो आप जनधन योजना के जितनी स्कीम्स है उसमें हम बाद में डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए 3 पेज का प्रश्न आता है, उसमें आपको कहाँ कहाँ क्या करना है वो सारी जानकारी जान लेते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपसे एक निवेदन है कि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप तक भी ऐसी ही बैंकिंग और गवर्नमेंट स्कीम्स की जितनी भी योजनाएं हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और अपने दोस्तों तक भी लिंक को पहुँचाइए, ताकि वो भी इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों बिना देर लगाए हम जानते हैं इसके फॉर्म के बारे में। देखिए दोस्तों ये 3 पेज का फॉर्म है, जिसमें सबसे ऊपर आपको 3 पेज का फॉर्म मिल जाएगा। उसके ऊपर यहाँ पर लिखा होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना ओवरड्राफ्ट अप टू 5,000 BMJD अकाउंट। लेकिन दोस्तों अब इसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया हो, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। साथ ही यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज पर कुछ एलिजिबिलिटी, यानी कि अगर आप इंडिविजुअल ओवरड्राफ्ट ले रहे हो तो कुछ इन चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। जैसे आपके खाते में लास्ट के 6 महीने तक आपका खाता ओपन होना चाहिए।
साथ ही उसमें प्रॉपर लेन देन होना चाहिए। और रही बात उसमें डीबीटी यानी कि लाडली बहना का पैसा हुआ, गवर्नमेंट्स की जो भी स्कीम्स है यानी कि पीएम आवास योजना, सारी चीज़ों का अगर एक भी चीज़ का अगर आपके खाते में अगर मनरेगा हुआ, अगर डीबीटी के माध्यम से 2-4 ट्रांजैक्शन भी है तो आप इस योजना में एलिजिबल होंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बता ही दिया है कि 18 वर्ष से 60 वर्ष, लेकिन अब इससे भी बढ़ा दिया, 65 वर्ष इसमें कर दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से ये इसके क्राइटेरिया है। साथ ही दोस्तों बात करें तो आपका इसमें 50% क्रेडिट अकाउंट ऑफ द पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि 6 महीने तक लगातार इसमें लेन देन होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी, इसमें टोटल सरकार लेती है, सिक्योरिटी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करें इसके इंटरेस्ट रेट की तो 2% यहाँ पर आपको इंटरेस्ट इसका देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कम है। अब बात करेंगे प्रोसेसिंग फ़ीस, इसमें 0 है, आपको कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगेगी। सैंक्शन अथॉरिटी जो कि ब्रांच है, जिस भी ब्रांच में आपका खाता खुला हुआ है वहाँ से आप ये ले सकते हो। साथ ही बात करें डिसबर्समेंट की तो डायरेक्ट आपको आपके खाते में पैसा जमा हो जाएगा, आप बीसी के माध्यम से या एटीएम के माध्यम से इसमें आप निकाल सकते हो। बात करें इसमें अदर फैसिलिटी की तो देखिए, मोबाइल नंबर आपका फैमिली मेम्बर केप्ट ऑन रिकॉर्ड, यानी कि मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए खाते से। साथ ही आपका आधार वगैरह मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है। अब डायरेक्ट आ जाते हैं लोन एप्लीकेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग और ड्राफ्ट बीएसबीडी अकाउंट। बीएसबीडी मतलब जो जनधन अकाउंट के खाते खुले हैं उसमें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा होगा द ब्रांच मैनेजर, तो यहाँ पर आपकी ब्रांच का नाम लिख देना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। और यहाँ पर आपको राइट हैंड पे यहाँ पर दिख रहा होगा डेट, जिस भी तारीख को आप आवेदन करना चाहते हो वहाँ पर आप डेट लिखिए। साथ ही यहाँ पर दोस्तों लिमिट ऑफ रुपीज़, तो आप कितने का ओवरड्राफ्ट लेना चाहते हो, 2000 का, 5000 का या 10,000 का, तो वो यहाँ पर राशि डालिए, यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी सेविंग अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर सेविंग अकाउंट नंबर टाइप करना है। उसके बाद आएगा फर्स्ट नंबर, आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट, जिस भी खाता धारक के नाम से ले रहे हो, अगर महिला के नाम से ले रहे हो तो महिला का नाम यहाँ पर आप दर्ज कीजिए। साथ ही उनकी आधार के अनुसार डेट ऑफ बर्थ, उनके फादर्स का नेम, हस्बैंड शादी हो गई तो हस्बैंड का नेम। साथ ही एड्रेस पूरा डालिए, 12 अंक का आधार नंबर, 10 अंक का मोबाइल नंबर। सोर्स ऑफ इनकम यानी कि आप क्या करते हो, कौन सा काम करते हो, ये आपको दर्ज कराना है। एनुअल इनकम क्या है आपकी, ये भी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। साथ ही बात करें कि अगर आपने अदर बैंक से भी अगर लोन ले रखा है तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जो 8वें नंबर का फॉर्म, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, पर्टिकुलर ऑफ फैमिली मेंबर्स। यहाँ पर आपको आपके फैमिली में जितने मेंबर हैं उनके यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा, रिलेशनशिप लिखना होगा। साथ ही डिपेंडेंट यानी कि वो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देना रहेगी, जो कि 2nd नंबर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, ये यहाँ पर योर फेथफुली, यहाँ पर सिग्नेचर करना है प्लेस, यानी कि जिस भी जगह से आप लोन ले रहे हो वहाँ पर आपको ये साइन कर देना है। सबसे नीचे होगा जो तीसरा पेज है कि फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो ये केवल उन्हीं के लिए है जो बैंक स्टॉप रहता है। और ये फॉर्म भरकर इसके साथ आप आधार कार्ड की कॉपी, आपके बैंक पासबुक की कॉपी दोनों लगा दीजिए, एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, जस्ट ही आपका ओवरड्राफ्ट बन जाएगा और आप भी 10,000 रुपये की फैसिलिटी खाते से ले सकते हो। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि दोस्तों इस पर ऐसे ही कंटेंट यानी कि आपके फ़ायदे की क्या चीज़ है, फालतू बकवास की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर अपलोड होती है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी एक बार फिर से बता दूं कि सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 10,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा जल्दी से जल्दी लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।